गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट इज सोनी यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है, बिहार टीचर बहाली के लिए बीपीएससी ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है। उसको लेकर किस तरीके से तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है बच्चों में। तो उसी समस्या के समाधान के लिए आज मैं आप लोगों के बीच सिलेबस को लेकर आया हूँ कि भाषा तथा सामान्य ज्ञान का जो विषय है, कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे पूछेगा, जिसका मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे भाषा। भाषा जो दिया हुआ है उसको कहाँ से पढ़ें। तो भाषा में जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश हमारा पूछेगा। इंग्लिश ये 25 मार्क्स का पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप भाषा टोटल हमारा 100 नंबर का है, 100 मार्क्स का आपका पूछेगा, जिसमें से 30 मार्क्स लाना कंपलसरी है। ध्यान समझिए, अगर 30 मार्क्स आपका नहीं आएगा तो आप जो सेकेंड पेपर देंगे सामान्य अध्ययन का, उसको जांच नहीं किया जाएगा, उसमें आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों के बीच बना हुआ था कि सर ये 30 मार्क्स हम 75 नंबर में से क्यों ला दे तो हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि जो इंग्लिश आपका दे रहा है 25 मार्क्स का, उसको कह रहा है कंपलसरी है, कंपलसरी है, ठीक है। अब जब कंपलसरी कह रहा है, इसका मतलब इसमें आपको 7.5 मार्क्स लाने ही होंगे। ये डाउट क्लियर कर लीजिए, 7.5 मार्क्स आपको लाने ही होंगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी आप देंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको 22.5 मार्क्स लाने होंगे, 22.5 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 30 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे। अगर आप नहीं लाते हैं तो आपका सेकेंड पेपर, मतलब आप क्वालिफाई नहीं होंगे, क्वालिफाई नहीं होंगे, आप डिसक्वालीफाई माने जाएंगे अगर आप 30 मार्क्स नहीं लाते हैं। दूसरा, 7.5 मार्क्स इसमें और 22.5 मार्क्स इसमें, दोनों में से कहीं से भी कम हुआ आप फेल घोषित हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न ये उठता है कि सर अगर एक साथ होता कि 100 में से 30 लाना है और ये कंपलसरी नहीं होता कि हिंदी में लाना है कि इंग्लिश में लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सर हिंदी पढ़ लेते। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या खड़ी हो गई, दोनों में लाना है। तो देखते हैं हम लोग कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़े। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग तैयार कर लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच। जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको तैयार कर लिए। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ, आपको स्टार्ट ही करेगा क्वेश्चन, वो कॉमन ईरर से स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। कॉमन ईरर से स्टार्ट करेगा, चाहे 10 क्वेश्चन दे दे या नहीं, 25 क्वेश्चन है तो इसमें से 5 क्वेश्चन ही देगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन देगा आपका ईरर, कॉमन ईरर। उसमें आप लोग नाउन पहले पढ़ लीजिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इंटरजेक्शन तक नहीं जाते हैं, लेकिन इतना आपको एकदम तैयार होना चाहिए। कहाँ पे गलती हो रही है आपको छांटना होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसका डिस्कशन किया जाएगा जब पेपर, हम मॉडल पेपर लेके आएंगे आपके लिए तब। अभी आप समझ लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको तैयार करनी है। दूसरा, आपको वॉइस पढ़ लेना है। वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबल है। तीसरा, आपको नरेशन पढ़ लेना है, ठीक है। आर्टिकल पढ़ लेना है। आर्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अगर कॉमन ईरर दे रहा है ना, तो उसमें से एक कॉमन ईरर आर्टिकल संबंधित हो जाएगा। एक कॉमन ईरर किससे हो जाएगा, आर्टिकल संबंधित हो जाएगा। तो आपको आर्टिकल विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद करने होंगे एंटोनिम एंड सिनोनिम। एंटोनिम एंड सिनोनिम, अच्छा, एंटोनिम एंड सिनोनिम, और उसके बाद रहेगा आइडियम फ्रेज। इसमें से आप दोनों मिला करके 8 से 10 क्वेश्चन कंफर्म समझिए, ये रटना ही होगा सर, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन कम करता है, अगर इसमें क्वेश्चन कम करता है, मतलब 6 क्वेश्चन, मान लीजिए 3 एंटोनिम सिनोनिम, मतलब 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम, 2 आइडियम फ्रेज दे दे, 6 क्वेश्चन हो गया। तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन दे देगा स्पेलिंग मिसपेल्ट। क्या होगा बाबू, स्पेलिंग मिसपेल्ट, स्पेलिंग मिसपेल्ट। ये क्या होता है, तो ये होता है कि आपसे लिख देगा, जैसे कॉमन लिख दे, ठीक है। अब कॉमन की स्पेलिंग अलग अलग देगा, COMMON, COMON, CAMMAN, ऐसे करके 4 देगा। उसमें एक सही होगा, आपको उसको चूज करना होगा, ट्रिक लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए, ये पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पढ़ना है, आप लोग इतने जागरूक होंगे, पढ़ लेंगे। रही बात, अगर आपको दिक्कत होगी तो बताइएगा, पढ़वाया जाएगा, टीचर रह के हम पढ़वाएंगे, हम तो केवल जीएस पढ़ाएंगे आपको। लेकिन ये जो है आइडियम, मतलब आइडियम फ्रेज और सिनोनिम एंटोनिम, इसका हम आपको नोट्स पीडीएफ में भेजेंगे। नोट्स यूट्यूब पे आपको भेज देंगे, या ग्रुप हमारा जो चैनल बना हुआ है उस पर आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8235213143। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। इस पे ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, अपना नाम
हमारे नंबर पे अपना नाम और आप सीटेड से हैं कि एस्टेट से हैं लिख करके भेज दीजिए, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और एकदम अच्छे से सिनोनिम एंटोनिम का और आइडियम फ्रेज का मतलब पीडीएफ दे देंगे, फोटो खींच के दे देंगे आपको, वहां से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये रही इंग्लिश की बात। अब देखते हैं कि सर ग्रामर के लिए कौन सा पढ़े। तो यहाँ लिखा हुआ है आरपी सिन्हा का एक बुक आता है, वो आप ले सकते हैं ग्रामर के लिए, अगर ग्रामर आपका तैयार नहीं है तो। और इस बुक से आप ये सब आर्टिकल हो गया और पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ये तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी को देख लेते हैं सर। जो हिंदी 75 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क्स का, उसमें 22.5 मार्क्स लाने हैं। और ये कैसे तैयार कर, देखिए दोस्तों, बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे या जो सीटेट पास हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी तो हमको पढ़ना नहीं है, हिंदी में तो कैसे भी आ जाएगा। कहीं से भी चूक ना हो, इस बार कहीं से भी चूक ना हो। बीपीएससी ठान लिया है कि हमको क्या करना है। जैसे आप ग्रुप में आए हो ना, 5 लाख आ रहे हो, 4 लाख आ रहे हो, 3 लाख आ रहे हो, तो हमको उसमें से कम बच्चों को सेलेक्ट करना है। आयोग का काम ही है छटनी करते रहना, छटनी करते रहना। पहले जो शिक्षा विभाग था, जो टीचर के मतलब नियोजन इकाइयां होती थी, वो सेलेक्ट करती थी। सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ ना कि आप में से कितने लोग आ जाएंगे, जितनी अर्हत मतलब अर्हता है, जितना आपका क्वालिफिकेशन है, बीएड की हो, सीटेट की हो, आप आ जाओ। और ये क्या करा, हम छांट देंगे। मतलब 5 लाख की भीड़ पहुंचाओ, गर्दन हाथ हाथ गर्दन पे लाकर और धक्का देके बाहर निकाल देगा और कहेगा कि बस 5,000। मतलब जो वहां टिक जाए। अब उस टिकने के लिए क्या आपको करना है, मतलब हम जो कह रहे हैं उसको समझिए। इतना हार्ड पेपर बना सकता है वो कि आप बाहर हो जाए, तो आपको लड़ना है। अगर आप बताओ कि अगर आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, हल्के में ले लिए, और 22 नंबर आ गया तो 22.5 मांग रहा है, आपकी कॉपी चेक नहीं हुई तो बाहर हो गए ना आप। और ये कॉम्पिटेटिव नेचर का एग्जाम है, आप कितना हो मार्क्स ला दीजिए, जो कट ऑफ बनेगा उससे नीचे आ गए तो फिर हमेशा के लिए बाहर हो गए। और दूसरा अटेम्प्ट जो होगा ना बीपीएससी का, वो इस अटेम्प्ट से बहुत ही हार्ड होने वाला है। ठीक है, तो आप बात समझ रहे होंगे। तो हिंदी के लिए आप क्या कर लीजिए, लूसेंट का हिंदी आता है ग्रामर का, वो आप ले लीजिए लूसेंट व्याकरण करके और उसको पढ़ जाइए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो हो गया सर भाषा का, सभी के लिए हो गया। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि जो 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 के लिए है, उसमें केवल सामान्य अध्ययन कितने आ रहा है भाई, 150 क्वेश्चन आ रहा है, 150 नंबर का। और जो लोग 9 से 12 तक हैं, 9 से 12 तक हैं, उनके लिए क्या आ रहा है, उनके लिए 50 क्वेश्चन। और सिलेबस लगभग सेम, सिलेबस लगभग सेम है। एस्टेट जो क्वालिफाई हैं उनके लिए पर्यावरण, बस ईवीएस जो है, ईवीएस ये नहीं है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। ठीक है, ईवीएस नहीं है, शायद ये रीजनिंग भी नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं, दे भी सकता है 1-2 रीजनिंग और कहेगा कि मैथ हम दे दिए हैं। ठीक है, चलिए तो जीएस को समझ लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले प्राथमिक गणित देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो बीपीएससी बिहार पीसीएस का जो एग्जाम लेती है उसमें 10 क्वेश्चन मैथ का पूछती है, वो आप उठाइए और एक बार देखिए कहाँ कहाँ से पूछती है। इसको पढ़ना है आपको, तो आप पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल। कौन सा बाबू, आर.एस. अग्रवाल, अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल का बुक लीजिए। वस्तु अंक गणित का बुक आता है, क्या लिखा रहता है उस पर, अंक गणित, अंक गणित लिखा रहता है, ये बुक उठाइए और आप वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए पहले चैप्टर से। और 10-12 चैप्टर हम सेलेक्ट करके आपको बताएंगे, अभी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से आप पढ़ेंगे अंक गणित का। ये बुक जितना बता रहे हैं, आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो आपकी मर्जी। ठीक है, मानसिक क्षमता का जो मानसिक क्षमता परीक्षण का मतलब हो गया कि रीजनिंग का, रीजनिंग का ये परीक्षा लेने वाले हैं। तो रीजनिंग आप अरिहंत का एक बुक आता है पतला सा, अरिहंत का, देखिए रीजनिंग में जाएंगे, इतना मोटा मोटा बैंक पीओ का रीजनिंग का बुक आपको दे देगा नहीं, एकदम पतला सा बुक लेके आना है आपको। ठीक है ना, अरिहंत का, और उसको पढ़ जाना है। और एकदम नॉर्मल रीजनिंग पूछेगा, रीजनिंग बहुत टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, पतला सा बुक लीजिए, उसको पढ़ जाइए। अब आती है बात, सर सामान्य जागरूकता क्या है, तो इसको करंट अफेयर ही कहते हैं, करंट अफेयर ही कहते हैं। तो सामान्य जागरूकता में जो करंट अफेयर आ रहा है, इसको कहाँ से पढ़ें। तो ये देखिए घटना चक्र का, घटना चक्र का बुक आता है, या आप एडुटेरिया का ले सकते हैं, एडुटेरिया का ईयरली, ईयरली जो आता है ये भी ईयरली आता है। ठीक है, या आप चाहें तो स्पीडी वगैरह हम प्रीफर इसलिए नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीडी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट देता है, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या आप पीडी ले सकते हैं, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता दर्पण, दर्पण, ये तीनों में से कोई बुक आप ले सकते हैं।
आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो हम अपने YouTube चैनल पे करेंट अफेयर का PDF हमारा तैयार हो गया है, कहिए तो दिखा देंगे। मंथली बाई मंथली जो एक मंथ का 2 से 3 पेज में होगा, और आपको PDF के द्वारा पढ़ाया जाएगा और PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो ये बुक भी ले लें, साथ में हमारा भी वीडियो देख करके आप नोट्स बनाएं, और ये नोट्स बिना बनाए न पढ़िएगा। ठीक है ना, बिना बनाए अपना नोट्स बिना बनाए न पढ़िएगा। ठीक है, अब देखते हैं सर ये सामान्य विज्ञान कहाँ से पढ़ें। तो देखिए सामान्य विज्ञान के लिए एक लुसेंट का आता है, लुसेंट का साइंस आता है, विज्ञान का आता है लुसेंट का, वो आप ले लीजिए। और वहां से सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है बीपीएससी, ये आपको बता देते हैं। सामान्य विज्ञान में आप देखेंगे तो फिजिक्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, और बायोलॉजी होता है, बायो होता है। तो अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, साइंस से वैसे 150 क्वेश्चन है ना, तो साइंस से मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन उठाएगा, 25 से 30 क्वेश्चन। अब उस 25 क्वेश्चन उठा रहा है तो 5 क्वेश्चन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से रहेगा, या 8 क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो 18 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन रहेंगे वो बायो से रहेंगे। बायो में कौन सा पार्ट सर पढ़ा जाए? बायो में एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है, मतलब एक पौधों का अध्ययन होता है, एक बॉडी का अध्ययन होता है। तो उसमें कौन सा पढ़ा जाए? तो उसमें आप बॉडी का जो अध्ययन है ना उसको पढ़ लीजिए, पूरे बॉडी को आप पढ़ जाइए। श्वसन तंत्र हो गया, हार्ट बीट कैसे काम करता है, लंग कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, ब्लड कैसे काम करता है, एंजाइम क्या होता है, विटामिन क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ लेंगे आप, तो आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन फंस जाएगा। और सामान्य विज्ञान के लिए यही आप लुसेंट ले सकते हैं। अदरवाइज हमारा चैनल देख सकते हैं, जहां पे हम बिहार स्पेशल से संबंधित भूगोल को पढ़ा रहे हैं, बिहार का भूगोल पढ़ा रहे हैं, इसके बाद बिहार का संविधान पढ़ाएंगे, तब इतिहास पढ़ाएंगे, उसके बाद से विज्ञान पढ़ाएंगे, तो हमको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप बुक लुसेंट का लेकर के खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां हम खुद पढ़ने की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आप लोग खुद शिक्षक हैं। अंतर बस यही है कि टाइम नहीं है। अभी जो समय चल रहा है 2 महीने का टाइम देगा, बीपीएससी बहुत ज्यादा टाइम देने वाला नहीं है, और ये टाइम करो या मरो का है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके बाद आप चाहें कि चलो भाई 3 अटेम्प्ट दे रहा है इसके बाद कर लेंगे, बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए कि पहले अटेम्प्ट से डबल टफ हो जाएगा दूसरा अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में सबको नहीं समझ में आ रहा भाई। देखिए कोरोना काल आया तो सब कंफ्यूज थे, उसमें जो थोड़ा सा दिमाग लगाया बहुत आगे निकल गया, जो कंफ्यूज हुआ। अगर ये हम कह रहे हैं कोरोना काल में हम कंफ्यूज हो घर बैठ गए, तो सब बैठे हैं। तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि सर हम मतलब बीपीएससी दे दिया तो हम नहीं कर पाए, बीपीएससी ले लिया तो नहीं कर पाए, ये सब कुछ फालतू है। कई लोग कहते हैं 1 साल टाइम दे दे हमको, 6 महीने टाइम दे दे। कुछ नहीं, अगर 1 साल टाइम देगा तब भी आप उतना ही पढ़ेंगे, अगर 2 महीने टाइम देगा तब भी आप उतना ही पढ़ेंगे। बस ये है कि लग जाइए, अभी से लग जाइए। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान हो गया। अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान। तो इसके लिए आप 6 से लेकर के 10 तक का, 6 से लेकर के 10 तक का सामाजिक विज्ञान का जो बुक आता है उसको पढ़िए, नहीं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। सामान्य अध्ययन की सारी जिम्मेदारी हमारी, सारी जिम्मेदारी। 2 महीने पूरा कंटेंट क्लियर करके पढ़ाएंगे आपको, वो भी विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां से 25 क्वेश्चन फिक्स है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 25 क्वेश्चन फिक्स है। कहां से स्टार्ट करें सर? आपको स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट कर दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब से भारत में आती है तब से लेकर के पढ़ जाइए। मुख्य रूप से आपको पढ़ना इसमें है 1857 से और 1947 तक, 1947 तक यही पढ़ना है। लेकिन 1857 तक समझ विकसित करने के लिए आपको बैक से जाना होगा, और 1707 से औरंगजेब के बाद भी आप देख सकते हैं, 1707 से औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद इतिहास को देख सकते हैं। और नहीं तो इसके लिए बुक कौन सा पढ़ें? तो आप बुक पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम का। कौन सा बुक होता है बाबू? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो बुक होता है वो आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। नहीं पढ़ पाएंगे तो हम हैं आपके लिए। इतना मोटा बुक पढ़ने से मतलब अगर पढ़ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम उसका समरी ला करके आपको बोल देंगे, लेक्चर दे देंगे, और आप उसको तैयार कर जाइएगा। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो आप देख लेते हैं, छोड़ देते हैं, अपना नोट्स तैयार कीजिए। बिना नोट्स तैयार किए क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर भूगोल कहाँ से पढ़ें। भूगोल हम पढ़ा रहे हैं वहां से पढ़िए। ठीक है, हम भूगोल को पढ़ा रहे हैं, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप 6 से लेकर के 10 तक का भूगोल एनसीईआरटी पढ़ जाइए, एनसीईआरटी ये पढ़ जाइए। ठीक है, अदरवाइज पढ़ाया जा रहा है। ईवीएस है पर्यावरण, इसको पढ़ा दिया जाएगा, या 6 to 8 का बस ईवीएस पढ़िए। कहां से कहां तक बाबू? 6 से 8 तक का आप ईवीएस पढ़ जाइए, हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा समरी, क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़ें। अब रही बात कि सर 9, 10 और 11, 12 के लिए जीएस आपने 50 नंबर का बता दिया, तो ये सब पढ़ना होगा, 100% पढ़ना होगा। अंतर क्या होगा कि इनके 150 में अगर हिस्ट्री से मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 25 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप में 10 पूछेगा,
आप में 8 पूछेगा, लेकिन पढ़ना तो पूरा है ना सिलेबस। तो आप जम के पढ़ाई कीजिए और 4-5 बातें हैं जो एकदम 100% नोट कर लीजिए। ये बातें लिख के रख लीजिए कि अब यहाँ जगह नहीं है तो हम माफी से करें, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। कम पढ़ें लेकिन विस्तार से पढ़ें। आप इस जो चीज बता रहे हैं ना 3-4 लाइन में, इसको नोट करके और दीवार पे चिपका दीजिए जहां पढ़ रहे हैं। कम पढ़िए लेकिन विस्तार से पढ़िए। शॉर्टकट मत अपनाइए, बीपीएससी शॉर्टकट नहीं लगने देगी। निगेटिव मार्किंग है, तुक्का नहीं लगेगा। तो क्या करना है, कम पढ़िए लेकिन विस्तार से पढ़िए। पहले एक मिनट, पहले जाए मान लीजिए यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा लेते हैं करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करना है, आपको पहले थ्योरी कंप्लीट करना होगा। पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहले थ्योरी लिखिए, पहले थ्योरी तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो भी थ्योरी कैसा, पूरा विस्तार से। बिना विस्तार से थ्योरी किए आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि लिख कर पढ़िए, लिख करके पढ़िए। बिना लिख के पढ़े आप आयोग की नौकरी नहीं पा सकते हैं। लिख करके पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जैसा मान लीजिए हमने आपको पढ़ाया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमने ये बता दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। यह महाराष्ट्र में हुई थी और इसमें इतने सदस्य थे, अध्यक्षता इनको मिली, एओयू में स्थापित किए। जितना फलाना ढेकाना हमने आपको बता दिया, आप सुन लिए, याद भी हो गया। कल पूछा जाए भूल जाएगा। आपको करना क्या है, नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके उसको याद कीजिए। याद करने के बाद फिर से उसको रफ में लिखिए। ये 3 सूत्र आप याद कर लीजिए। पहला, बिना पढ़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोग स्टार्टिंग से टेस्ट मारना स्टार्ट करेंगे, 100% डिप्रेशन में चले जाएंगे। बीपीएससी का जब सामान्य अध्ययन का पेपर मिलेगा आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले विस्तार से पढ़ना है। जो टॉपिक पढ़ना है, जैसे 5 टॉपिक हम डेली ना पढ़ के कितना पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे, लेकिन 1 पढ़ के उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लगाएंगे और बनेगा हमारा। और जब कंप्लीट होगा तब हम जाके टेस्ट सीरीज मारना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज मारेंगे लेकिन टॉपिक बाई टॉपिक मारेंगे। जैसा मान लीजिए हमने ज्योग्राफी पढ़ा रहा है आपको, तो ज्योग्राफी का जब खत्म हो जाए आप पढ़ लीजिए, तब हम ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं आपको, वो क्वेश्चन कीजिए, उसमें से आपका बनेगा। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे और लास्ट दिन तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये पूरा सिलेबस है ना, पूरा सिलेबस मत पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उतना हम मतलब तैयार हो जाए, जम के पढ़िए। तो पहला आप क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करना है जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। थ्योरी को कैसे पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है। थ्योरी को कैसे पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है। उसके बाद जो भी पढ़िए लिख कर पढ़िए, जो भी पढ़िए लिख कर पढ़िए। यह रामबाण है, हम चाहते तो इसको स्टार्टिंग बता देते, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं बता रहे हैं आपको, हम लास्ट में बता रहे हैं। क्यों, इसलिए कि जो अभी तक टिका रहे उसी को अमृत मिलता है। जो लास्ट तक टिका रहेगा ना उसी को अमृत मिलेगा। पहले स्टार्टिंग में मंथन हो रहा है, चले जाओगे तो चले जाओ, कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी है कि हम पैसा ले रहे हैं आपको बताने के लिए। हम अपना मेहनत कर रहे हैं, आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। जिसका रिजल्ट होना होगा हो जाएगा। आप जिस समय ये दिमाग में चलेगा ना कि मतलब पढ़ें कि ना पढ़ें, सो जाते हैं कल पढ़ेंगे, उस समय बहुत सारे बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे होंगे। अभी आप लोग इस वीडियो देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे होंगे। आप सब कुछ सोच रहे हो, दिमाग में चल रहा है एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कोर्ट केस होगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं फलाना ढिकाना, पता नहीं कहाँ कहाँ से ला करके यूट्यूब पे दे देते हैं कि अब केस हो जाएगा, अब केस हो जाएगा। इसी में आप टाइम अपना व्यस्त कीजिए और बच्चे जो लगे हुए हैं उनका होगा। सफलता उन्हीं की कदम चूमती है जो मेहनत करता है। गाना सुने हो ना कि सफलता क्या मांगती है, हर एक बूंद पसीना, पसीना बहाओ जम के, गर्मी नहीं देखना है गर्मी हो रहा है। और बहुत अच्छा ये बात है ना कि आप लोग का गर्मी का छुट्टी हो गया, इसी में 1-1.5 महीने का जबरदस्त छुट्टी लीजिए, जम के पढ़िए, 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे लगातार पढ़िए और उसमें हम आपके साथ हैं। जैसा आप कहेंगे कि ये सब्जेक्ट पढ़ाइए, वो सब्जेक्ट वीडियो डाला जाएगा। अभी तो हम शॉर्ट करके पढ़ा रहे हैं कि आप लोग बोर ना हो जाएं। 2-2 घंटे का लेक्चर लेंगे, ठीक है। हम जहां पे हैं वहां पे अपने जिले में, सिवान जिले में एक ऑफलाइन कोचिंग डालने जा रहे हैं, जहां बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सॉरी बच्चों को नहीं, शिक्षकों को पढ़ाया जाएगा जो शिक्षक बनने जा रहे हैं। और बहुत सारे हमारे मित्रगण हैं जहां पेपर हम लोग डिस्कशन करेंगे जबरदस्त तरीके से। अगर आप पास के हैं तो आ सकते हैं, ये नंबर दिया गया है, नोट कर सकते हैं, व्हाट्सअप हमको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।